नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को समृद्धशाली, सुखी और सुव्यवस्थित करने का साधन है। जब तुम्हें कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, जब तुम रोते हो, परेशान होते हो, बिलखते हो और दर दर भटक करके यहां वहां परेशान होते हो, तो एक सिंगल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भगवत कृपा का सीधा साधन दिलाने का स्थान है जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज रोते हुए लोगों को सहारा देते हैं, हम रोज बिलखते हुए मरते हुए लोगों को प्राण देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल मेरी किसी भी प्रकार की कोई बहुतायतता नहीं है, मेरी कोई बहुत बड़ी मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा जो वास्तविक कनेक्शन है हमारे साथ, शायद वो मुझे बल देता है और हम ये कर पा रहे हैं। हम इधर कुछ महीनों में ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ठीक कर चुके हैं, वो आपको दिख रहा है, आपके सामने है, आपके सामने वो कमेंट्स हैं, वो लोगों की बातें हैं और लोग खुद बयान कर रहे हैं। हर दिन हम आजकल एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने वो चीज दिखाने की जिससे आप कुछ बेहतर चिंतन कर पाए, कुछ बेहतर सोच पाए। हम हर दिन एक ऐसा वॉइस मैसेज आपको सुनाएंगे रेगुलर, लगातार, बार बार, जिससे आपके अपने जीवन में परिवर्तन का एक सूत्र दिखाई पड़ेगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके शादी में, आपके विवाह में, आपके प्यार में और आपके संबंधों में खटास आ रही है और बिगड़ रहा है रिलेशन, अगर किसी भी वजह से आपका रिलेशन बेहतर नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? कहीं तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारा अपना स्वयं का कोई बड़ा कारण ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। प्रवृत्तिगत रूप से, चिंतन रूप से, प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? मेरी क्लिष्ट हिंदी है ना, इसलिए बीच में टोक देता हूं। प्रवृत्ति का मतलब है तुम्हारी आदतें, तुम्हारा नेचर। जब तुम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते तब भी बहुत बार तुम खो बैठते हो सब कुछ। एक छोटा सा उदाहरण, मैं तो खैर बड़ा नाम है इसलिए बड़ी श्रद्धा से लेना चाहिए, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूं मैं। उन्हीं के साथ के एक और स्टार है धर्मेंद्र जी। दोनों ही बहुत आदरणीय है, बहुत अच्छे इंसान है, पर आप दोनों की समीक्षा के अगर व्यवस्थाएं देखो तो धर्मेंद्र अपने समय के सुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन भी सुपरस्टार थे। अब एक थे ही रह गए और एक है। अमिताभ बच्चन जी आज भी सुपरस्टार हैं, आज भी वो सदी के महानायक हैं। ऐसा क्यों? भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत सब कुछ है, उसके साथ साथ उनका एफर्ट्स क्या है? उन्होंने समय के साथ परिवर्तन स्वीकार किया, धर्मेंद्र जी ने नहीं स्वीकार किया। एक ने अपने आप को चेंज किया और अपडेट रखा और दूसरे ने नहीं किया। इस वजह से दोनों की चीजों में बहुत परिवर्तन है, बहुत फर्क है दोनों के स्टेटस में, सिचुएशन में, आज की व्यवस्थाओं में, है ना? तो सीधा स्पष्ट तरीके से कहने का मतलब यह है कि जब तुम परिवर्तन स्वीकार करते हो, जब अपने आप को अपडेट करते हो, मैं रोज तुम्हें कहता हूं कि भाई मुस्कुराने से, हंसने से, पानी ज्यादा पीने से, अपने आप को सुंदर बनाने से तुम्हारा शुक्र अच्छा होगा, और शुक्र अच्छा हो गया तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रोमांस, तुम्हारी शादी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा जो भी संबंध है वो बहुत परस्पर अच्छा चलेगा ही चलेगा। तुम नहीं सुनते, तुम फिर भी रो पड़ते हो, हाँ, फिर भी तुम दुखी हो जाते हो। दुखी होने से शुक्र खराब हो जाता है पूरी तरह से, दुखी होने से शुक्र की पूरी पोजीशन डंप हो जाती है। आप इस बात को समझोगे तभी काम होगा। प्यार तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, तुम रो रहे हो, तुम परेशान हो, तुम रात में सोते नहीं, तुम खाते नहीं, तुम पीते नहीं, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, ये सब करके क्या कर रहे हो? तुम ये सब करके शुक्र को खराब कर रहे हो और इसकी वजह से तुम्हारा अपना जीवन खराब हो जाएगा, इसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरा, जब भी कहीं तुम गलत जगह अपना काम करवाते हो, गलत लोगों की संगति में पढ़ करके अपने काम को करवाने की कोशिश करते हो तो दिक्कत होती है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक वॉइस मैसेज सुनाया था जिसमें बहुत सारे नाम निकले, आपको पता है। आप सब लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो उन नामों से परिचित होंगे, पता नहीं कौन कौन, हाजी जी, स्वाची जी, फाजी जी, पता नहीं कौन कौन से जी। तो वो सब जी नहीं है, वो सब पार्ले जी हैं, 4 रुपए वाले, उनको कुत्ते को खिलाने के काम आता है वो सब। तो साहब, आज आप
प्रयत्न करिए कि बुरी चीजों से निकल के अच्छी तरफ जाने की कोशिश करें। आज हम उपाय में एक ऐसा अद्भुत उपाय आपके सामने लेकर के आए हैं, एक अद्भुत जानकारी आपके सामने लेकर के आए हैं, जिससे आपका घर, जिससे आपका परिवार, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन और आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप बच जाएगा। आप टूटते हुए रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो ये उपाय करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता रेत की तरह आपसे के हाथ से छूट रहा है तो आप ये उपाय करिए ना। इस उपाय को करने के पहले एक बात ध्यान रखना, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। खुद को जय कहो मतलब खुद को कम मत समझना, खुद को बेहतर समझना। तुमसे सुंदर, तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये सोचना। तुम्हारे साथ हम परमानेंट हैं, आप विश्वास रखो इस बात का, होगा तुम्हारा काम। आजकल परसों समय लग भी रहा है तो भी, वैसे तो हमारे यहां घंटों में काम कर देते हैं, कुछ दिनों में भी काम कर देते हैं, पर समटाइम काम में समय लग सकता है, तो भी तुम्हें वो साहस और तुम्हें वो बल, वो ताकत रखनी पड़ेगी। और एक बात, अपनी कोई भी प्रीवियस बात अपने लव को, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप में कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान मत करना, रख रखाव रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, प्रेम करो, प्रेम का आदान प्रदान करो। धन का आदान प्रदान मत करना। धन स्त्रियां ले जरूर सकती पर स्त्रियां दे नहीं सकती। स्त्रियां देने लगे तो प्रेम खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है, आपका ब्रह्मचर्य पालन करना। आप जब एक व्यक्ति के लिए ही होते हो तो आपका रिलेशन पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी नियति बनाने में लग जाती है। आपका प्रेम सच्चा हो तो पूरी की पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने में। और मैं हमेशा कहता हूं उस कायनात में हम भी आते हैं, जरा ध्यान रखना। सच्चे प्यार में तुम्हारे सच्चे, वास्तविक और रियल प्यार के साथ पूरी सच्चाई से खड़ा हूं मैं। यकीन मानिए, मैंने 20 सालों के अपने अनुभव में 20 लाख लोगों के आसपास ठीक किया होगा। अभी मुझे कोई थोड़ी दिन पहले कोई कॉल आया, किसी का काम ऑलमोस्ट होने लग गया है, काफी चीजें ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने मेरी बड़ाई करते हुए कुछ ऐसे शब्द कहे जो मुझे बहुत अजीब लगे। उनको थोड़ा मैंने डांटा भी, कुछ शब्द भी बोले होंगे शायद उनको, मेरी आदत है डांटने की, मैं इधर इतना डांटता हूं तो पर्सनली तो थोड़ा बहुत चलता ही है ना। उनका कहना था कि कोई हाजी जी करके कोई शख्स है और वो बहुत भीड़ उनके यहाँ लगती है। तो बहुत मतलब कितनी, और बहुत भीड़ लगती, पर उन्होंने काम नहीं किया, मेरे से बहुत सारे लाखों रुपए ले लिए और सब बर्बाद किया, कोई काम नहीं हुआ। बहुत भीड़ लगती, बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत बड़ा नाम मतलब कैसा होता है, वो चांदी का एक बहुत बड़ा कुछ पानी के लिए रखते हैं अपने बगल में, इसलिए वो बड़े हो गए। बोले जब उनके यहाँ गए तो कुछ 20-25 लोग बैठे हुए थे। 20-25 मतलब कितने, हमारे यहाँ 4000 लोग तो काम ही करते हैं। कभी आ गए तो वो भीड़ देख करके आपका क्या हाल होगा फिर। हाँ, 4000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। कितने? 4000 लोग। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं, तभी तो इतने दावे से चीजों को करने की बात कहते हैं, क्योंकि टीम बड़ी है, व्यवस्थाएं बड़ी हैं। हम बहुत बल और बड़े ताकत के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा छोटा जैसा कुछ नहीं होता, काम बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता। नाम मैं कभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा काम हो, तुम ठीक बनो, तुम अच्छे बनो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो। तो चलो आज उपाय शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज है हमारे पास, सुन लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। Pranam Guruji, I'm Ashi from Bapa. I gave money to many Guruji in India. They take my money, but they don't do anything good for me. Then a friend of mine will say about you, Guruji Acharya Satish Awasthi. I follow your video, then you do my prayer. Great. You have said my boyfriend will come in 30 days. Oh wow. Truly, he came to me and we lived Lovely. together. बहुत and बढ़िया। we are so happy. Thanks to you, Acharya Satish Awasthi, you have changed my life. बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत आशीर्वाद। ये एक्चुअली मलेशिया से है बच्ची और इसको हिंदी थोड़ा कम आता है, इसलिए उसने बोला है, तो मुझे लगता है कि आप सब समझोगे। उसका कहना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को
वैसे तो सब आप इंग्लिश समझते हो, जो नहीं समझते केवल उनको समझा रहा हूँ प्लीज़, हाँ अदरवाइज मत लीजिएगा। उसका कहना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंडिया में, बहुत सारे गुरुजी लोगों को, अभी वो गुरुजी बोल रही, देखो उसकी श्रद्धा देखिए, उसका विश्वास देखिए कि इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी उनके लिए वो गलत वर्ड नहीं बोल रही है। आप उसकी सीधापन देखिए, उसकी सरलता देखिए, उसकी ईमानदारी देखिए कि वो आज भी उनको गुरुजी कह रही है। उन गलत लोगों को, उन गंदे लोगों को, जो मुल्ला मौलवी और फालतू के लोग हैं, जिनको सिर्फ लोगों को ठगना और गलत करना आता है, ऐसे लोगों को अभी भी वो गुरुजी बात कर रही है। ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति। वो कह रही बहुत सारे गुरुजी लोगों को हमने पैसे दिए, पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमारा काम हुआ, हमारा लवर आ गया उनके पास में, हा? उनका प्रेम उनको मिल गया। तो साहब ये तब पॉसिबल है जब आपकी अपनी श्रद्धा और आपका विश्वास इस लेवल पर हो। आपके साथ कोई गलत करे ना तो भी तुम अच्छे रहना, तुम बेहतर बन के रहना, तुम श्रद्धावान रहना। ये बात देख करके दिल ना गदगद हो जाता है कि चलो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, दूसरा कोई गलत है, हम गलत तो नहीं है ना, कम से कम हम तो सही रहेंगे, हम तो बेहतर रहने की कोशिश करेंगे। हम अपनी प्रवृत्तियां दूसरों की वजह से क्यों चेंज कर लें? तो साहब बहुत अद्भुत लगता है ऐसा सब सुन के। सीधा ले चलता हूं आपके उपाय की ओर, सॉल्यूशन की ओर। आज का उपाय बहुत बहुत स्पेशल है और ये उपाय आपके अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज और परिवर्तित करेगा। इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जो भी नहाने का पानी इस्तेमाल करते हो उसमें फटकरी जरूर डालना है और सरसों का तेल की 5 बूंद आपको डाल करके स्नान करना है। रात्रि में जब आप सोते हैं तो आपको नाभि में सरसों का तेल लगा के सोना है और अपने तलवों में अपने दोनों हाथों से, अलग अलग हाथ से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के तलवे पे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के तलवे पे, मतलब दाहिने हाथ से बाएं वाले पैर को और बाएं वाले हाथ से दाएं वाले पैर को तलवों पे सरसों का तेल लगाना है। और एक बेहतर तरीका, ये सब कुछ केवल तैयारी है उस विधि की, उस उपाय की। ये जो हम आपको सॉल्यूशन आज शेयर करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये सॉल्यूशन अपने आप में बहुत बहुत स्पेशल है। इसके लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी राई। ये सरसों नहीं है, बहुत महीन होती है, लोग छौंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये राई हमेशा नजर इत्यादि उतारने के लिए, जब दूल्हा कोई बनता है तो राई लोन उतारते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राई और थोड़ा सा नमक। राई अगर आप 70% लेते हैं तो 30% नमक लेना है और उसको अपने ऊपर से उतार के धधकते हुए अंगारों में झोंक देना है और ऐसा आदेश देना है कि मेरा काम जल्दी कर दो। और किसको आदेश देना है? कामदेव को। एक मंत्र बताता हूं कामदेव को। यह मंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर मंत्र है। क्या करना है? राई और लोन लेना है, 70% राई और 30% नमक जो खाते हो नॉर्मली, सेंधा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। दोनों को मिक्स करना है, अपनी मुट्ठी में भरना है। कोशिश करिएगा किसी तंदूर में या बहुत सारी आग, धधकते हुए अंगारों में जिसमें बहुत आग हो, बहुत क्रोध हो, बहुत गुस्सा हो, उसमें सिर्फ डालना नहीं है, ताकत से छोंक देना है। और एक मंत्र है कामदेव का, उस मंत्र को बोलते हुए, जब उस मंत्र को बोलोगे ना, ऐसा करोगे ना, तो कामदेव उसके जहन में जाकर के तुम्हारी जगह बनाएंगे और तुम्हारी याद दिलाएंगे। तुम्हारे वो खुशनुमा पल जो तुमने उसके साथ बिताए हैं वो उसके जहन में डालेंगे और तुम्हारे पास वो आप वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारे साथ अच्छे पल बिताने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो मंत्र जान लीजिए जल्दी से। ओम सर्वम कामदेवाय नमः। क्या बोलना है? तुम सर्ववान हो, तुम शक्तिमान हो। ओम सर्वम कामदेवाय नमः, ऐसा बोल करके उसको पूरी ताकत से झोंक देना। बस ये काम करना है आपको रविवार, मंगलवार, शनिवार। और हाँ, अगर कोई ग्रहण मिल जाए, कोई अमावस्या मिल जाए, कोई पूर्णिमा मिल जाए, कोई शुभ टाइम मिल जाए तो बहुत पावरफुल हो जाता है ये। एक और बात चलते चलते, कोई भी उपाय, कोई भी सलूशन आपको काम तब करता है जब तुम्हारे गुरु का तुम्हारे साथ आदेश होता है। गुरु का आदेश मिल जाए तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। गुरु का आदेश मिल जाए तो ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। ईश्वर मजबूर हो जाता है तुम्हारा काम करने के लिए। बहुत आशीर्वाद। अपना बहुत ध्यान रखना, पानी खूब पीना, अपने आप को सुंदर बनाओ, पानी खूब पियो और कोशिश करो खुश रहने की। खुश रहो, पानी ज़्यादा पियो,
अपने आप को सुंदर बनाओ और अच्छा सोचना शुरू करो। निगेटिविटी मतलब नमक, पॉजिटिविटी मतलब चीनी, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, नमक का कम करो। तुम उल्टा करते रहे हो अभी तक, सीधा करो इसको। भगवान आपका भला करे और तुम्हें खुशहाल करे। नमस्कार।